सुप्रभात छात्रों। अब दो विभाग हमने देख लिए हैं और अंतिम विभाग जो है गद्य विधाओं का विकास। तो गद्य विधाओं में इसमें कौन कौन सी विधाएं देखनी है हमें? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, आत्मकथा, ऐसे 4 विधाओं का विकास हमें देखना है। इन 4 विधाओं का प्रारंभ कब से हुआ है यह हमें देखना है। ये 4 विधाएं जो है आधुनिक साहित्य की देन मानी जाती है। उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी और आत्मकथा। तो इसमें प्रारंभ में हम उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। उपन्यास जो है हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रारंभ हम देखते हैं तो यानी 1900 से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1900 से आज तक के कालखंड को आधुनिक काल से इन्हें पहचाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल भी कहा है। आधुनिक युग तो आधुनिक काल कहा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस काल को गद्य काल भी कहा है। पूर्ववर्ती 3 कालखंडों आदि काल, भक्ति काल तथा रीति काल में है केवल पद्य साहित्य लेखन होता था। यानी पहले आदि काल, भक्ति काल, रीति काल जो है वो सिर्फ पद्य साहित्य लिखा जाता था इस काल में। लेकिन आधुनिक काल में जैसे हम देखते हैं तो गद्य और पद्य ऐसा विभाजन इस काल के विद्वानों ने कर दिया है। हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास आधुनिक काल की महत्वपूर्ण घटना है। यानी हिंदी साहित्य का निर्माण जो है वह आधुनिक काल में हुआ है। इसके पहले सिर्फ पद्य में ही साहित्य मिलता था, इसलिए इसको गद्य काल कहा जाता है। इस युग में गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली प्रतिष्ठित हुई। यानी प्रारंभ में जैसे हम देखते हैं तो प्रारंभ में गद्य में खड़ी बोली प्रयुक्त थी, लेकिन भारतीय युग में यानी यह खड़ी बोली हिंदी पद्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसी समय ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे परिमार्जित कर दिया है। खड़ी बोली के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। यानी भारतेंदु का काल जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु ने स्वयं गद्य के लगभग सभी विधाओं का प्रारंभ किया था। यानी भारतेंदु जी ने यह गद्य विधा जो है उसका लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था और वे सीधे खड़ी बोली हिंदी में लिखते थे। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य जो है उसके जनक माने जाते हैं। भारतेंदु काल से लेकर आज तक गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हो चुका है। जैसे हम देखते हैं कि संधि काल जो होता है तो संधि काल के लेखक के रूप में भारतेंदु को माना जाता है, क्योंकि इस काल तक सिर्फ गद्य और पद्य ऐसा विभाजन नहीं था, सिर्फ पद्य साहित्य था। लेकिन भारतेंदु जी ने अपने काल में गद्य और पद्य ऐसा विभाजन कर दिया और उसे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग कर दिया है। हिंदी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य में उपन्यास का विकास कैसा हो गया और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के अन्य अंगों के समान उपन्यासों का उद्भव आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रारंभ में भारतेंदु जी काल में हुआ है। यानी उपन्यास का विकास भी भारतेंदु काल में ही हुआ है। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। यानी नाटक पहले संस्कृत में लिखे गए थे। भारतेंदु जी ने नाटकों का यानी संस्कृत नाटकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया है। तो पहले संस्कृत नाटक थे, लेकिन उपन्यास जो है वह आधुनिक काल की देन मानी जाती है। हिंदी में उपन्यास साहित्य का प्रारंभ बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों के अनुकरण पर हुआ है। यानी जैसे पहले हिंदी में उपन्यास नहीं था, लेकिन बंगला साहित्य में उपन्यास लिखे गए और अंग्रेजी साहित्य के जो उपन्यास है उसके आधार पर यानी हिंदी में उपन्यास लिखे गए हैं। कुछ विद्वान हिंदी उपन्यास का प्रारंभ संस्कृत से मानते हैं। यानी
कई विद्वान कहते हैं कि उपन्यास का विकास भी संस्कृत साहित्य में हुआ है, लेकिन यानी उसके जो तत्व है वह तत्वों के आधार पर उसका हम अनुशीलन करते हैं, तो वह आधुनिक काल में ही उनके जो तत्व दिखाई देते हैं। वे संस्कृत के कादम्बरी, दशकुमार चरित आदि कथा ग्रंथों को यानी उपन्यास मानते हैं। संस्कृत में जो कादम्बरी है और दशकुमार चरित जो है ये कथाएं हैं, उन कथाओं को कई विद्वान यानी उपन्यास मानते हैं। वस्तुतः उपन्यास का संबंध संस्कृत से नहीं है। अंग्रेजी भाषा के अनुकरण पर भारत में सबसे पहले बंगला में उपन्यास लिखे गए, फिर बंगला भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यास लिखे गए। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी उपन्यासों के प्रभाव से हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रारंभ हुआ है। बंगला और अंग्रेजी साहित्य के आधार पर यह उपन्यास विधा जो है वो विकसित हो गई है। बंगला के कई उपन्यास, अंग्रेजी के कई उपन्यास इन उपन्यासकारों ने देखे और उसी के आधार पर उपन्यास लिखे हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, इसके बारे में काफी विवाद है। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ आलोचक इंशा अल्लाह खां के रानी केतकी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। यानी चार जो प्रारंभ के गद्यकार है वो सदल मिश्र हो या इंशा अल्लाह खां हो, तो उन्होंने यानी कथा लिखी है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जो उपन्यास है वह पहला उपन्यास मानते हैं। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती 1877 में जो लिखा उपन्यास है उसी को पहला उपन्यास मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो यानी श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती 1857 में प्रकाशित हो गया। इसके पहले रानी केतकी की कहानी प्रकाशित हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यानी परीक्षा गुरु जो है श्री निवास दासकृत जो है उसी को पहला उपन्यास मानते हैं। अधिकांश विद्वान परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो ऐसे इसके बारे में काफी विवाद हमें दिखाई देते हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य का वास्तविक प्रारंभ तो प्रेमचंद के उपन्यासों से ही माना जाता है। प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। प्रेमचंद एक ऐसे केंद्र बिंदु है जिनके दोस्तों और जिनके दोनों ओर उपन्यास साहित्य की भिन्न भिन्न रेखाएं दिखाई देती है। प्रेमचंद्र को केंद्र में मानकर उपन्यास साहित्य के विकास के 3 कालखंड किए जाते हैं। यानी विकास की जो परंपरा हम देखते हैं, प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास है वो उपन्यास के तत्वों पर यानी खरे उतरते हुए दिखाई नहीं देते। इसी कारण तो प्रेमचंद उपन्यास का विकास हमें देखना है तो 3 कालखंडों में विभाजित किया है। प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद काल और प्रेमचंदोत्तर काल। तो प्रेमचंद पूर्व काल में जैसे रानी केतकी की कहानी हो या भाग्यवती हो, परीक्षा गुरु हो, चंद्रकांता हो, तो ये प्रेमचंद के पूर्व के काल में आ जाते हैं। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व अनेक उपन्यास लिखे गए। ये सारे उपन्यास घटना प्रधान, कल्पना प्रधान और चमत्कार प्रधान है। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन था। मानव जीवन से इनका कोई संबंध नहीं था। केवल जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद पूर्व काल में हम देखते हैं कि यानी मनोरंजन पूर्व उपन्यास, घटना प्रधान उपन्यास, कल्पना प्रधान या चमत्कार पूर्ण या तिलस्मी, अय्यारी ऐसे यानी जासूसी उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद से पहले कोई महत्वपूर्ण मौलिक उपन्यास नहीं लिखा गया। प्रेमचंद पूर्व काल के उपन्यास जो हम देखते हैं उसकी कथा वस्तुएं जो है चमत्कार पूर्ण है, जासूसी है, अय्यारी है, तिलस्मी है।
तो शुद्ध मनोरंजन पूर्ण उपन्यास लिखे गए, उपदेश प्रधान या सामाजिक उपन्यास उसे कहते हैं। और ऐतिहासिक उपन्यास यानी जैसे हम देखते हैं ऐतिहासिक नाटक होते हैं, उसी तरह ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए हैं। इस युग के उपन्यास घटना प्रधान है, इसमें चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जाल बिछाया हुआ है। यानी घटना प्रधान जो उपन्यास है, इसमें चमत्कार दिखाई देते हैं। अमानवीय पात्रों की संख्या अधिक होती है इसमें। जैसे हम देखते हैं चंद्रकांता उपन्यास जो है, तो उसमें अनेक पात्र है, जैसे ध्यान में रखना भी मुश्किल हो जाता है। इसी कारण पात्रों की संख्या बहुत है। ऐतिहासिक उपन्यास नाममात्र है। ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमांचकारी घटनाएं है, यानी उसमें रोमांच दिखाई देता है। सामाजिक उपन्यास भी घटना प्रधान और कल्पना प्रधान है। इस युग में उपन्यास रचना का कोई निश्चित स्थान नहीं था या कोई निश्चित रूप इस काल में हमें दिखाई नहीं देता है। तो अनुवाद का कार्य भी इस काल में हुआ है, यानी अनुवादित उपन्यास भी है। चाहे जैसे हमने पहले कहा बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों की पहली यह धुरा मानी जाती थी या उस पर आधारित, लेकिन प्रेमचंद पूर्व काल जो है वो उसी तरह का साहित्य निर्माण करता है। इस काल के अनुदित उपन्यासों का स्तर उस समय के मौलिक उपन्यासों से कुछ ऊंचा है। अनुवादित उपन्यास जो है, जो उपन्यास लिखे गए थे उससे अच्छे उपन्यास यानी अनुवादित उपन्यास थे। इस युग के अन्य भाषाओं के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ, है ना। अन्य भाषाओं के जो उपन्यास है, बंगला भाषा के हो, अंग्रेजी भाषा के हो, वो यानी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेषतः बंगला भाषा के अनेक उपन्यासों का अनुवाद हुआ। बंकिम चंद्र शरद चंद्र के उपन्यासों का अनुवाद हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र जो है, उनके भाषा अलग है और उनकी भाषा में लिखे हुए उपन्यास जो है हिंदी में अनुवादित हुए। इसके साथ ही उर्दू, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी के अनेक उपन्यासों का अनुवाद हुआ है। तो इस काल में लिखे गए उपन्यास जो है वो अनुवादित उपन्यास माने जाते हैं। बंगला के हो, मराठी के हो, उर्दू के हो, गुजराती, अंग्रेजी, ऐसे अलग अलग भाषाओं के अनुवादित यह उपन्यास हमें दिखाई देते हैं। इस युग में मौलिक उपन्यास की अपेक्षा अनुवादित उपन्यासों की संख्या अधिक थी। इस युग में यानी प्रेमचंद पूर्व काल जो है वह मौलिक उपन्यास नहीं दे सका, तो इस काल में अनुवादित उपन्यास या मनोरंजन पूर्ण उपन्यास, जासूसी उपन्यास, आईआरवी उपन्यास, तिलस्वी उपन्यासों की होड़ मात्रा दिखाई देती है। तो इसी कारण जो उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद जब एक क्षेत्र में आए, तब से ही उपन्यास का विकास सही मात्रा में हो गया है। इस युग के उपन्यासकारों में यानी जैसे प्रेमचंद पूर्व काल में हम देखते हैं देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहेमरी तथा किशोरीलाल गोस्वामी का प्रमुख स्थान रहा। तो यानी देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहेमरी और किशोरीलाल गोस्वामी जो है, इन्होंने जासूसी, तिलस्मी और अय्यारी ये 3 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। तो देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास जो है, उस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक तो तथ्य उसमें है, फिर भी यानी उसे पढ़ने के लिए देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी है। तो ऐसे ये तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी उपन्यास लिखने वालों में ये तीनों यानी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देवकी नंदन खत्री एवं गोपाल राम गहेमरी ने क्रमशः तिलस्मी, जासूसी उपन्यास लिखे। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति, तिलस्मी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। यानी देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास है चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, यानी ये तिलस्मी उपन्यास है। और अय्यारी लिखने वाले में हम देखते हैं गोपाल राम गहेमरी है। तो उनके यानी चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री के महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं।
सरकती लाश खूनी कौन है गहमेरी के जासूसी उपन्यास है, यानी उसमें उत्कंठा निर्माण करने का कार्य यानी किशोरीलाल गोपाल राम गहमेरी ने कर दिया है। सरकती लाश और खूनी कौन है, तो ऐसे यानी तिलस्मी अय्यारी और जासूसी उपन्यास लिखने वालों में यानी तीनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज यही हम ठहरते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे का हिस्सा हम जोड़ देंगे। धन्यवाद।